नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश मिश्रा, संपादक जनसंवाद न्यूज। आज मैं आपके सामने एक बड़ा खुलासा करने वाला हूं और वो खुलासा है छत्तीसगढ़ की पंचायतों में हो रहा करोड़ों रुपए का घोटाला। छत्तीसगढ़ के पंचायत विभाग में करोड़ों रुपए के घोटाले को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। यह करोड़ों रुपए का जो घोटाला है वह आज से नहीं बल्कि वर्ष 2017 से लगातार जारी है। अब हम बात करते हैं कि यह घोटाला किस प्रकार से अंजाम दिया जा रहा है। आप इसे सिलसिलेवार ढंग से इस प्रकार समझिए। वर्ष 2017 में राज्य सरकार के पंचायत विभाग ने एक नियम जारी किया, जिसके अंतर्गत जनपद पंचायत और जिला पंचायतों में एकल हस्ताक्षर से भुगतान नहीं होंगे। भुगतान करने के लिए संयुक्त हस्ताक्षर की प्रणाली बनाई गई। इसके तहत जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के साथ कोई भी भुगतान करने के लिए सहायक लेखा अधिकारी का होना आवश्यक है। लेकिन जिला पंचायतों में तो एक प्रकार से सहायक लेखा अधिकारी को भुगतान करने के लिए उन्हें नियमानुसार जोड़ लिया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ के अधिकांश जनपद पंचायतों में इन नियमों का पालन आज तक नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ के जो जनपद पंचायत हैं उनमें संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान होना है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अतिरिक्त वहां पर सहायक लेखा अधिकारी का हस्ताक्षर भी होना आवश्यक है। लेकिन सहायक लेखाधिकारी जहां पर नहीं है वहां पर एडीओ या फिर अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी को संयुक्त हस्ताक्षर के लिए अपने खातों में जगह बनाने के लिए अपने खातों में उनका संयुक्त हस्ताक्षर ज्वाइंट करना यह प्रशासनिक जिम्मेदारी थी। लेकिन इस जिम्मेदारी को शासन प्रशासन के द्वारा आज तक तय नहीं किया गया है, जबकि इस मामले को लगभग 8 वर्ष बीत चुके हैं। वर्ष 2017 में शासन ने स्पष्ट निर्देश जारी किया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी के साथ साथ सहायक लेखा अधिकारी का संयुक्त हस्ताक्षर भी आवश्यक है। अगर हम रायपुर, गरियाबंद और कुछ जिलों को छोड़ दें तो लगभग जो 33 जिले हैं उन 33 जिलों में से अधिकांश जिलों में बिना संयुक्त हस्ताक्षर के ही सभी भुगतान किए जा रहे हैं। यह सभी भुगतान एक प्रकार से शासन के साथ धोखाधड़ी है, फ्रॉड है और जितने भुगतान किए गए हैं वह सभी इनलीगल हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या वर्तमान में विष्णुदेव साय की सरकार और जो उनके पंचायत विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं, क्या वो ये जिम्मेदारी लेते हुए इन भुगतानों पर रोक लगाएंगे? क्या इस नियम का पालन करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करेंगे? जो करोड़ों के भुगतान हो चुके हैं, जो बड़ा घोटाले को अंजाम दिया जा चुका है, क्या उन अधिकारियों से किसी प्रकार की रिकवरी की जाएगी? यह एक बड़ा सवाल है। यह एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के लिए शासन के द्वारा नियम और निर्देश जारी किए थे, जिनकी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शासन के द्वारा जो ये नियम लागू किया गया उसके अनुसार संयुक्त हस्ताक्षर प्रणाली होनी थी, किंतु अधिकांश जगहों पर उच्चाधिकारियों के निर्देश होने के बावजूद अधिकांश जनपद पंचायतों में इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। बार बार चिट्ठी लिखने के बावजूद इन नियमों की अनदेखी की जा रही है, उपेक्षा की जा रही है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी के साथ साथ किसी भी भुगतान के लिए सहायक लेखा अधिकारी का ज्वाइंट अकाउंट होना और संयुक्त हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। जिस जनपद पंचायत में, जिला पंचायत में सहायक लेखाधिकारी नहीं है, जहां अकाउंटेंट नहीं है, वहां पर किसी अन्य अधिकारी को, जैसे कि जनपद पंचायत के स्तर पर मुख्य सहायक या अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी या अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अनुपस्थिति में एडीओ के साथ उसका संयुक्त हस्ताक्षरित खाता होना चाहिए, ताकि उनके जो भुगतान हैं उन्हें सुनिश्चित किया जा सके। किंतु अधिकांश जिलों के कलेक्टर
इस नियम की अनदेखी कर रहे हैं और इन नियमों का पालन नहीं करवा पा रहे हैं। इसी प्रकार जिला पंचायतों में तो इस नियम का लगभग पालन हो रहा है, किंतु जो जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं वह इन नियमों का पालन जनपद पंचायतों में नहीं करवा पा रहे हैं। यह जानबूझकर किया गया एक षड्यंत्र है ताकि शासन के जो धनराशि है उसको चूना लगाया जा सके और सीमित मिलीभगत के साथ इसकी बंदर बांट की जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या जो अभी तक ऐसी धोखाधड़ी करके जो भुगतान किए गए हैं शासन उनकी रिकवरी करेगा? क्या शासन इस प्रकार से नियमों की अनदेखी करके भुगतान करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर फ्रॉड अर्थात आईपीसी की धारा 420 के तहत मामला दर्ज करवाएगा, या फिर शासन इसकी जांच के लिए कोई कमेटी बिठाएगा? यह एक देखने वाली बात होगी। शासन को इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं खुलेआम, करोड़ों रुपए के भुगतान हो रहे हैं और नियमों की अनदेखी लगातार जारी है। सवाल यह उठता है कि ऐसे इनलीगल काम को आखिर कौन संरक्षण दे रहा है? क्या इन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है या फिर ब्यूरोक्रेसी ही इस पर हावी है और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वही इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिलवा रहे हैं? क्या अभी तक जो करोड़ों रुपए के भुगतान हुए हैं उनकी किसी प्रकार की रिकवरी करवाई जाएगी? क्या जांच बिठाई जाएगी? क्या इस घोटाले को उजागर का होने के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। जब से विष्णुदेव साय की सरकार बनी है तब से लेकर अभी तक मॉनिटरिंग की जो व्यवस्था है वह बहुत ही कमजोर दिखाई दे रही है और अक्सर देखने में ये मिलता है कि सरकार को ब्यूरोक्रेट से ही चला रहे हैं, वही इसे नियंत्रित कर रहे हैं और मनमाने तरीके से करोड़ों रुपए के भुगतान को अंजाम दे रहे हैं। यह एक बड़ा मुद्दा है। नियमों का पालन न करना, अकाउंटेंट के हस्ताक्षर के बिना पूरा भुगतान कर देना, इस मुद्दे पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है, जांच बिठाने की आवश्यकता है और जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। यह जितने भी भुगतान अभी तक किए गए हैं सभी भुगतान इनलीगल हैं, अवैध हैं और फ्रॉड करने के मामले बनते नजर आ रहे हैं। किंतु शासन इस पर संज्ञान लेगा या नहीं लेगा यह देखने वाली बात होगी। आज हमने इसे एक चौंकाने वाले खुलासा किया है, चौंकाने वाली खबर का आपके सामने खुलासा किया है। अब देखने वाली बात होगी कि हमारा सरकारी तंत्र इस पर क्या कार्रवाई करता है और कितनी जिम्मेदारी के साथ यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी इन नियमों का पालन करवाते हैं या फिर यह भर्राशाही इसी प्रकार से खुलेआम चलती रहेगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखकर हमें जरूर बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं फिर नई खबर के साथ। जय जोहार।